उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इनकी समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ मूल विद्यालय वापसी को लेकर लगातार सब लोगों ने कहा कि सरकार अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करेगी, तो वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना था ये मामला तो 2018 का ही था। फिलहाल इसके साथ ही लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये 27 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनकी कोई भी सुध नहीं ली है, जिस वजह से इन शिक्षा मित्रों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, कल इनके प्रदर्शन के 19वें दिन इन शिक्षा मित्रों ने भोजन त्यागा, लेकिन फिर भी सरकार ने इनसे मिलने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। अब इनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है और इनका यही कहना है कि सरकार को अब इनकी समस्याओं का हल करना पड़ेगा। जब भी चुनाव आते हैं तो सरकार ये कहती है कि समस्याओं का हल होगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इन सारे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शौंकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वीरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से लगातार प्रयास किए गए और अब लग रहा है कि मानव समस्याओं का हल होगा, क्योंकि मूल विद्यालय वापसी को लेकर हाल फिलहाल में एक आदेश जारी होता है। लेकिन इसी के साथ देखने को मिल रहा है कि टेट सीटेट पास जो शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल इन्होंने भोजन भी त्यागा, लेकिन फिर भी सरकार ने इनको मिलने के लिए नहीं बुलाया। तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है? एक तरफ सरकार आदेश जारी कर रही है, दूसरी तरफ जब बात नियमितीकरण मानदेय को लेकर आ रही है तो सरकार चुप्पी साध दे रही है। देखिए, मैंने पहले कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं जी, सरकार शिक्षा मित्रों को लेकर के बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। जी, मूल विद्यालय वापसी के आदेश की जहाँ तक बात है, जी, तो ये तो 2018 में हो चुका है। 2018 में हुआ था, जिस समय हम सुप्रीम कोर्ट से हार गए थे 2017 में। जी, तो हम लोग दूर दूर जाकर पढ़ा रहे थे, तो 2018 में हुआ था। जी, तो उससे काफी लोग वंचित रह गए थे। उस समय पद खाली नहीं थे विद्यालयों में, तो वो लोग नहीं लौट सके थे, तो उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। 10,000 रुपए में वो आधा उनका जो है पिछले खर्च हो रहा था आने जाने में। जी, जी, तो ये एक राहत भरा कदम होगा उन लोगों के लिए। लेकिन शिक्षा मित्र को आज इन सब चीजों से ज्यादा जरूरत है पैसे की, जी, क्योंकि हम तो तैयार हैं, आप हमको और 100 किलोमीटर दूर भेज दो, जी, हम जाने को तैयार हैं, लेकिन आज जो हमारी जो जरूरत है वो है पैसा। जी, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, माँ बाप का देख रेख सब में खर्चा है, और बच्चों की शादी योग्य बच्चे हो गए, तो सबके पास इस समय जिम्मेदारियां हैं। जी, तो ये जो इसमें निर्भर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें जो मेन समस्या है जी, वो है मानदेय व्यक्ति की। सरकार कोई अहम निर्णय करे। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ लखनऊ में उन्होंने जो है इस तरह से भूख हड़ताल की, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। और शिक्षा मित्र लगातार संघर्ष तो कर ही रहे हैं, चाहे कोई दूसरे व्यक्ति हो, ये तो सब हमारे भाई बहन ही। जी, पिछले 20 दिन से बैठे हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ। गुड्डू सिंह वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी एक लड़ाई पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, और इसकी सरकार फिर भी संवेदनशील नहीं है। बताइए, एक शिक्षा मित्र हाथ में रोटी लेकर के प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, तो उसके बाद भी अगर सरकार ना सुने तो आप इसे क्या कहेंगे? इतनी संवेदनहीनता जो सरकार कर रही है, शायद इससे पहले की सरकार ने नहीं दिखाई। जी, वीरेंद्र जी, इस बीच में और एक चीज देखने को मिली थी, जब एक बार उपचुनाव होने थे तो उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं तमाम संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया था और कहा था कि हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे, उपचुनाव हो जाने दीजिए। लेकिन उपचुनाव होते ही नया साल आता है और वक्त बीतता चला जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जी, 3 बार इन्होंने कमेटी गठित की, 3 बार इन्होंने जो है समितियां बना दी। केवल वो दिखावा होता है, केवल गुमराह करना होता है। जब चुनाव का समय आता है, ये जो है झूठी बातें बोलते हैं, और केवल वोट के लिए इनको वोट चाहिए, कुछ नहीं है। किसी के इनको फर्क नहीं पड़ता है कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। हमारे हजारों आदमी अब तक अपने जो है इस जीवन को त्याग गए, और आत्म तंगी, मानसिक अवसाद, आत्महत्या करके, लेकिन कोई फर्क इन पर नहीं पड़ा है। पहले की सरकारों में नहीं था। पहले की सरकारों में इतना जरूर था कि अगर हम लोग आंदोलन करते थे तो हमारी बात पर ध्यान दिया जाता था। जी, लेकिन आज हम आंदोलन भी कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और वार्ता भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं दिख रही है। अरे सरकार अगर करना चाहे, इच्छा शक्ति हो, तो कौन सी बड़ी बात है? अरे बैठे, मुख्यमंत्री जी बैठे, हमारे संगठन को बुलाएं, बात करें, क्यों नहीं होगा समाधान? जी, वीरेंद्र शौंकर जी, जैसा कि आपने चुनाव की बात कही और अब आगे चल के देखने को मिल रहा है 2027 का चुनाव है, तो क्या इस बार आप लोग किसी भी प्रकार की बातों में आने वाले हैं या फिर अपने हिसाब से चीजों को देखने को मिलेगा? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। जी, मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो शिक्षा मित्र की बात करेगा, शिक्षा
निश्चय में तो उसके साथ रहेगा। जी जो भी कोई भी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई पार्टी हो, जो हमारे हित की बात करेगा, क्योंकि आज हमारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं और आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि उनको तरीके से सहारा चाहिए। चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे कोई और पार्टी हो, जो भी सच्चा हित की बात करेगा, जो हमको अपने एजेंडे में शामिल करेगा, जो हमें लाभ पहुंचाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। जी वीरेंद्र शंकर जी, एडिट टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।